हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार सीडीएसएल को देख लेते हैं। 1342 के लेवल के आसपास स्टॉक हमारा पहुँच चुका है और यहाँ पे आज आप देखे होंगे तो 10 साढ़े 10% की एक भयंकर गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। और ये गिरावट का कारण क्या है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। आप ये देखिए, गिरावट का एक्चुअली कारण ये है कि कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर 3 के यहाँ पे रिजल्ट आए हैं, जिसमें कि जो इसका प्रॉफिट होता था वो कहीं न कहीं 39% के आसपास से डिक्लाइन होता हुआ दिखा। मतलब जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम प्रॉफिट देखते हैं, वो 39% से गिरता हुआ आपको दिख रहा है, जिसके वजह से स्टॉक आपका कहीं न कहीं साढ़े 9-10% के आसपास एक गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। और यही जो मेन कारण है, वो गिरावट का आपका ऐसा कह के चल सकते हैं। अब स्टॉक में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा या फिर उस स्टॉक में और यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो सारी चीज़ों को एक-एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी स्टॉक को यहाँ पे टाइम करने के लिए, वो यहाँ पे एक बार हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए, पहले कुछ इस हिसाब से हम पैटर्न लेके चलते थे। अब मेरे हिसाब से तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की थी, इसका यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब क्लियरली आपको ये पैटर्न में स्टॉक को यहाँ पे देखना चाहिए, जहाँ पे कि अब इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट का आएँगे, मतलब आप जो नियर टर्म में सपोर्ट लेके ढूँढेंगे इसमें, वो आपका कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास निकल के आना चाहिए, जो कि आपका 1200 से लेके 1250 तक का लेवल है। स्टॉक के जो सपोर्ट है, वो आपका कहीं न कहीं इस लेवल पे निकल के आएँगे। एंड क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक अगर 1200 के नीचे भी क्लोजिंग लेता है, देन इसके नेक्स्ट सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक के नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे वो आपका 1050 के आसपास बनेंगे। मतलब 1000 से लेके 1050 के आसपास। और इसके बीच में तो इन बिटवीन ऐसा कुछ स्टॉक में सपोर्ट दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इसमें हम यही प्लानिंग करके चल सकते हैं कि अगर आप ऊपर के लेवल पे फँस चुके हैं, मतलब इस लेवल पे, ऑल्दो देखिए स्टॉक जो हम टारगेट लेके चल रहे थे वो आपका यहाँ पे मैट करा दिया था। स्टॉक ने टारगेट जो था वो मैट कराने के बाद ही यहाँ पे सेलिंग बन रही थी, जिसमें कि थोड़ा बहुत मार्केट का भी योगदान था। मतलब मार्केट में भी हैवी सेलिंग चली रही है, तो स्टॉक में यहाँ पे सोने का सुहागा जैसा काम कर रहा था। हालाँकि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक के अगर सपोर्ट के लेवल वर्क करते हैं, तो चांसेस रहेगा कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दिखा जाए। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत और इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सो इस लेवल पे आपको अच्छी खासी नज़र रखनी चाहिए। ये लेवल कैसा वर्क करता है, उस टाइम तक मार्केट में क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि आप देखेंगे तो बजट भी पेंडिंग है। तो एक बार ये सारी चीज़ें को देखने के बाद तब इसमें जो भी आपकी प्लानिंग है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो इम्प्लीमेंट आप कीजिएगा। और अगर मार्केट में आपको अच्छा करते हुए दिखे, तो चांसेस रहेगा कि ये जो गिरावट है और ये लेवल पे स्टॉक आपको आता हुआ दिख जाए, देन फिर कहीं न कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी में ये बदल सकता है और स्टॉक से फिर बड़े टारगेट भी आप रख के चल सकते हैं। सो फिलहाल ये जो गिरावट है उसका कारण आपको पता चल चुका होगा। स्टॉक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे, जिसके वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट और इसके लेवल पता चल चुके होंगे। स्टॉप लॉस वगैरह जो आप यूज़ करेंगे, वो आपका मतलब नेक्स्ट सपोर्ट जो आप रखेंगे, वो आपका 1000 के नीचे रहेगा। और उस लेवल पे आके ही आपको स्टॉक कहीं न कहीं एक रिवर्सल दिखाता हुआ दिख सकता है। सो जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो 1000 के नीचे आपका एक बेटर स्टॉप लॉस यहाँ पे वर्क कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मार्केट को देखते हुए ही जो भी आपके स्टॉप लॉस है और जो भी ट्रेड है वो आप लेके देखिएगा यहाँ पे। क्योंकि मार्केट ख़राब करेगी तो ये कोई भी स्टॉप लॉस और सपोर्ट के जो लेवल है वो आपको कोई काम के नहीं आएँगे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। अगर वो गिरेगी तो सारे स्टॉक भी गिरेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिर इतना ही रख सकते हैं। आई थिंक अब कुछ डाउट रहा नहीं होगा सीडीएसएल को लेके यहाँ पे। और इस लेवल से रिवर्सल आएगा तो ही स्टॉक आपको बढ़िया करता हुआ दिख सकता है, जिसमें कि अगर 1650 के ऊपर निकल जाए स्टॉक, तो एक कंफर्म आप यहाँ पे स्ट्रेंथ मान के चल सकते हैं। उसके बाद फिर स्टॉक के जो नेक्स्ट हर्डल बनेंगे वो 1900 के आसपास बनेंगे और उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो फिर एक ब्रेकआउट पीस में आप मार्क करके चल सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।